हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्रीविजन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों का मेंटोर श्रेयांश शर्मा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का है आईसीआर की तरफ से रैंक कार्ड रिलीज कर दिया गया है। अब रैंक कार्ड के बाद आप लोगों का फर्दर चॉइस फिलिंग क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायरमेंट रहने वाले हैं और चॉइस फिलिंग करते समय किन किन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आप लोगों को है इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने को मिलेगी। भाई किन किन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम बात करेंगे। भाई आप लोगों को किस तरह से रैंक कार्ड आने के बाद आप लोगों को रैंक को एनालिसिस करते हुए आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है और किन किन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है ताकि आप लोगों को फर्दर काउंसलिंग से बाहर नहीं हो पाए, आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो स्मूथली चल पाए और आप लोगों को कॉलेज आप लोगों की ड्रीम कॉलेज है वो आप लोगों को मिल पाए। तो सबसे पहले अगर आप लोग आईसीआर के पोर्टल पे जाके देखोगे तो आप लोगों का 28 तारीख आप लोगों का वो लास्ट डेट रहने वाली है, जिसके अंदर आप लोगों को 28 को आप लोगों को है लास्ट चॉइस फिलिंग की डेट रहने वाली है। 11:50 पे आप लोगों का पोर्टल बंद हो जाएगा। तो इस बात का आप लोगों को स्पेशल ध्यान रखना है कि आप लोगों का 28 जो है वो आप लोगों का लास्ट डेट दिया गया है। 28 जुलाई आप लोगों का लास्ट डेट है। तो इस चीज का आप लोग स्पेशल ध्यान रखिए कि भाई 28 तारीख से फिर क्या आपका पोर्टल फिर से ओपन हो या नहीं हो, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोगों को 28 लास्ट डेट इन्होंने दिया हुआ है। इस पर शेड्यूल बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। आप लोगों का बहुत जल्दी जल्दी रैंक कार्ड 26 को रैंक कार्ड आया, आप लोगों को 28 को आप लोगों का है वो जो चॉइस फिलिंग एंड कर दी गई है। तो इसमें आप लोगों को बहुत केयरफुली आप लोगों को सारी चीजें भी करनी है। टाइम शॉर्ट है तो आप लोगों को जल्दबाजी में कोई भी गलती नहीं करनी है कि आप लोगों ने कोई सी गलती कर दी है। सारी चीजें आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से अपलोड करने हैं। जितना अच्छा आप लोग अपलोड करते समय ध्यान रखना है किसी भी चीज डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को गलत अपलोड नहीं कर देना है। चलिए हम लोग सीधा बात करते हैं कि आप लोगों को क्या फर्दर आप लोगों की नेक्स्ट स्टेप रहने वाली रैंक कार्ड के बाद। जैसे आप लोगों ने रैंक कार्ड डाउनलोड किया होगा उसके बाद नीचे में आप लोगों को ऑप्शन आ रहा होगा पे ऑनलाइन फीस। आप लोगों को है ऑनलाइन फीस का जो ऑप्शन दिख रहा होगा कि आप लोगों को ऑनलाइन जो इसका फीस है वो पे करने को बोल रहा होगा कि आप लोगों को ऑनलाइन जो पेमेंट है वो करना होगा इसका। जैसे आप लोगों को इसका पेमेंट देखोगे पे ऑनलाइन फीस आप लोगों को, जैसे हम लोगों ने बताया 500 रुपीज आप लोगों का मैंडेटरी रहने वाला है कि 500 रुपीज आप लोगों को आईसीआर की काउंसलिंग के लिए देना पड़ेगा। तो जैसे आप लोग दोगे तो 500 रुपये आप लोगों को ऑनलाइन पे का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे इसके ऊपर आप लोग क्लिक करते हो फर्दर आप लोगों को वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा भाई कि आप लोगों को किससे करना है। यूपीआई आप लोगों को सेलेक्ट करना है, स्कैनर आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्कैनर ओपन होने के बाद आप लोग है वो जो पेमेंट है वो आप लोग उसका पेमेंट कर सकते हो। फर्दर आप लोगों का है वो ओपन हो जाएगा। जैसे आप लोगों को फर्दर पेमेंट करोगे तो आप लोगों को किस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। प्रोसेसिंग होने के बाद इस तरह से आप लोगों को इंटरफेस रहेगा जो आप लोग मेरे सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आप लोगों को है वो बैंक डिटेल आप लोगों को सबमिट करानी है फॉर रिफंड एनी। आप लोग फर्दर आप लोग जो काउंसलिंग में पैसा आप सबमिट करोगे किसी कॉलेज ने बच्चे ने अगर पेमेंट किया है, अगर 10,000 आप लोगों को एक्सेप्ट करने उसके बाद पे करते हो तो जो भी आप लोगों का रिफंड आप लोगों को जो पैसा मिलने वाला है ये बदले बता रहा हूँ 500 रुपीज आप लोगों को नॉन रिफंडेबल मिलने वाला है आईसीआर की काउंसलिंग से रिगार्डिंग। जो बच्चा सोच रहा होगा 500 रुपीज के लिए हमारी बैंक डिटेल ली जा रही है, 500 रुपीज नॉन रिफंडेबल रहने वाला है, आईसीआर का जो है वो चार्ज लगने वाला है। पर ये आप लोगों का जब फर्दर आप लोगों का कॉलेज 10 के आप लोग पे करोगे और आप लोगों को कोई सी भी कॉलेज वगैरह अलॉट नहीं होती है तो 10 के आप लोगों को रिफंड किया जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को ये बैंक डिटेल वगैरह सारी ली जा रही है इस रिगार्डिंग में। तो इस चीज का आप लोगों को स्पेशल ध्यान रखना है कि ये 10 के आप लोगों को डिटेल वगैरह है काफी अच्छे से बननी है। जो बैंक अकाउंट आप लोगों का चालू है आप लोग को बैंक का सेलेक्ट करना है, ब्रांच नेम करना है, अकाउंट होल्डर नेम करना है, अकाउंट नंबर करना है, आईएफएससी कोड वगैरह आप लोगों को करना है और आप लोगों का रिलेशन टू कॉन्टेक्ट आप लोगों को है वो ये करना है। जो भी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे पूछी जा रही है आप लोग किसी बड़े अच्छे से आप लोग है वो पास में बैठ के जो आप लोग पापा वगैरह है उनका अकाउंट आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हो। फैमिली में कोई आप लोग बड़ा भाई वगैरह है उनका आप लोग अकाउंट ऐड कर सकते हो। अगर आप लोग खुद भी चलाते हो तो अच्छा जो आप लोगों का चालू अकाउंट हो, क्योंकि आप लोग फर्दर वापस यही इसी के अंदर आप लोग अगर कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता तो 10 के आप लोग अगर पे करते हो काउंसलिंग के लिए रिगार्डिंग या कोई भी आप लोगों को रिफंड आता है तो ऐसे तरफ से इसी अकाउंट के अंदर आप लोगों को वापस किया जाएगा। तो इसलिए ये डिटेल आप लोगों को है वो अच्छे से केयरफुली आप लोगों को डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आप लोगों का ये बैंक डिटेल आप लोग करोगे। उसके बाद आप लोगों को री एंटर कंफर्मेशन डिटेल आप लोगों को फिर से करना है फॉर रिफंड इन एनी इफ एनी। ठीक है, आप लोग रिफंड के लिए फिर से आप लोगों को ये सारी डिटेल कंफर्म करनी है। उसके बाद आप लोग जैसे करोगे तो आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा कि आप लोगों को फर्दर आप लोगों को आगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा कि पहले आप लोग बैंक डिटेल फिल करने के बाद आप लोग है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा तो आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देखने को शो हो रहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को है वो करने अपलोड करने। तो मैं बात कर लेता हूँ, ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए किस तरह से आप लोग डॉक्यूमेंट्स करने हैं। ये प्रोसेस जरूरी होती है डॉक्यूमेंट्स के अपलोड करते समय किसी भी चीज़ का आप लोगों को गलती नहीं करनी है। अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड करते समय गलती कर दी तो आप लोग काउंसलिंग में जाकर फर्दर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। हो सकता है आप लोगों को काउंसलिंग से भी बाहर कर दिया जाए। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय बहुत केयरफुली आप लोग हर एक चीज़ को ध्यान से सुनिए। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लोगों को क्या क्या चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को चाहिए, मैंडेटरी है आप लोगों का। किस तरह से करना है, जेपीजी फाइल यहाँ पे फाइल अपलोड करनी है और अपलोड करने के बाद आप लोग फाइल अपलोड होने के बाद आप फिर से आप इसको एक बार कंफर्म चेक कीजिए कि आप लोगों को फाइल दिख रहा है। यहाँ पे दिखने लग जाएगा कि आप लोगों ने जो फाइल अपलोड की, जैसे 10th की डेट ऑफ बर्थ आप लोगों का डेथ सर्टिफिकेट मांगा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ का आप लोगों को सर्टिफिकेट देना है। अगर जिस कैंडिडेट के पास है वो अपलोड कर दे, नहीं है तो आप लोग 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो एज डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे आप लोगों की वो मानी जाएगी। उसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ आप लोग की लिखी हुई है वही आप लोगों की मान्यता है। ठीक है, फाइल आप लोग अपलोड करके फिर से आप लोग देख ले, मैंडेटरी आप लोगों के कंपलसरी अलग करना ही है।
10th सर्टिफिकेट आप लोगों का है और 10th मार्कशीट, बहुत सी जगह पे आप लोगों का है वो 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट एक ही होता है, पर कहीं कहीं पे आप लोगों का है 10th का मार्कशीट लग दिया जाता है, सर्टिफिकेट अलग दिया जाता है। तो इसी रिगार्डिंग में आप लोग जिसके पास सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आप लोग दोनों जगह 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। ये भी आप लोगों का मैंडेटरी रहने वाला है, आप लोगों को कंपलसरी करना ही है। उसके बाद क्लास 12 का सर्टिफिकेट और क्लास 12 की आप लोगों को सर्टिफिकेट करनी ही, ये भी आप लोगों का मैंडेटरी रहने वाला है। उसके बाद एडमिट कार्ड इशू बाय फॉर्म एनडी, आप लोगों को एडमिट कार्ड जो आप लोगों का था, जो आप लोग पेपर देने गए थे एडमिट कार्ड, वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज, ऑनलाइन आप लोगों को इंडिया द्वारा जो कंफर्मेशन पेज दिया था जब आप लोगों ने ड्यूरिंग द फॉर्म भरा था, उस समय आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज का सेकंड जो है वो पेज आप लोग अपलोड करना है, ऑप्शनल है, हो तो अभी कर सकते हो, नहीं है तो भी कोई जरूरी नहीं, ऑप्शनल है, इस चीज को ऑप्शन में रखा हुआ है। कंफर्म फर्स्ट पेज जो है आप लोगों का मैंडेटरी है कि फर्स्ट पेज आप लोगों का करना ही है आप लोगों का। सेकंड पेज आप लोगों का ऑप्शनल रखा है कि आप लोग चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो। उसके बाद रैंक कार्ड इशू बाय फॉर आईसीआर एलिजिबल कैंडिडेट, आप लोगों का जो है रैंक कार्ड, अभी जो आप लोगों को वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रैंक कार्ड का, आप लोगों को यहाँ पर रैंक कार्ड अपलोड करना है, मैंडेटरी है आप लोगों का रैंक कार्ड, और पासपोर्ट साइज फोटो सेम में अपलोड हो रहा है। ड्यूरिंग आप लोगों ने चॉइस फिलिंग या आप लोगों ने फर्दर जो फॉर्म भरा था उस समय आप लोगों को पासपोर्ट साइज के जो फोटो दिए थे वो आप लोगों को अपलोड करने ही है। आप लोग रैंक कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो मैंने बता दिया, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एनटी आप लोगों का मैंडेटरी है, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है आप लोगों का। आधार कार्ड आप लोगों को, आईडी प्रूफ आप लोगों को अपलोड करना है, सबसे बेस्ट है आईडी प्रूफ के लिए आप लोग आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों को करना है, जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप लोगों को सर्टिफिकेट करना है। ओबीसी कैटेगरी से ओबीसी, एससी कैटेगरी के लिए एससी एससी, और जनरल कैटेगरी वाले के कोई भी आप लोगों का सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है, जनरल का आप लोगों का जनरल ही रहता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अच्छा सॉरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अंदर आप लोगों का मूल निवास, आप लोगों का मूल निवास के भाई मूल निवास सॉरी आप लोगों का मूल निवास, इसके अंदर आप लोगों को है अपलोड करना है कि भाई मूल निवास आप कहाँ के हो, राजस्थान डोमिसाइल हो कहाँ के हो, तो आप लोगों को मूल निवास आप लोगों को करना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों का है स्कूल के द्वारा दिया गया होगा वो आप लोग करना है। ये यहाँ पे आप लोगों को ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे करना है आप लोगों का, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट था कि आप लोग कहाँ के डोमिसाइल हो। मूल निवास आप लोग जिसको हिंदी में बोलते हैं कि मूल निवास कहाँ पे आप लोग राजस्थान डोमिसाइल लगता है, कहाँ का आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है, बिहार डोमिसाइल हो, कर्नाटक है, उड़ीसा है, आप लोग कहाँ के डोमिसाइल हो वहाँ का आप लोग को सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों को ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट का अभी तक है कि सर मैंने वापस नया नहीं बनवाया तो आप लोग एक बार अपलोड कर सकते हो, पर आप लोग है वो हो सके इतना कोशिश करें आप लोग फिर से उसके लिए रिन्यू करवाने के लिए आप लोग है वो डाल दिए, नया बनवाने के लिए कोशिश कर, नया बनवाने के लिए आप डाल दी, क्योंकि फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में आप लोगों को दिक्कत देखने को मिल सकती है फर्दर आप लोगों को। पर फिलहाल अभी जो है वो आप लोग अपलोड कर दीजिए एक बार। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों का, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का है वो डालना ही डालना है। ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों को यहाँ पे डालना ही है, कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है आप लोगों का। ईडब्ल्यूएस एसटी एससी कैटेगरी आप लोग डाल सकते हो। उसके बाद कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट पर सेंचुरी गवर्नमेंट रिक्वायर्ड कंप्यूटर फैसिलिटी, ये ऑप्शन में आप लोग दिया है। कॉपी ऑफ ओबीसी एनसीएल कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट इन इशू कंप्यूटर जनरेट अथॉरिटी पे नंबर, इसके ऑप्शन है आप लोग फिल नहीं करना चाहते हो। इसके बोल रहे हैं कि आप लोगों को कैटेगरी वगैरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट इशू इन कंप्यूटर अथॉरिटी, मतलब आप लोगों का जो अगर ऑप्शन के अंदर है कि आप लोगों का फर्दर आप लोगों को जो आप लोगों ने बनवाने के लिए डाल रखा है, अगर आप लोगों को इशू है तो आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रोसेसिंग में डाल रखा है कि हमारे साथ प्रोसेसिंग में चल रहा है बनाने के लिए, तो उसकी तरफ से आप लोगों को एक पेज दिया होगा, जो आप लोग ई मित्र वगैरह गए तो वो पेज दिया होगा, तो वो पेज आप डाल सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा है तो कोई जरूरी नहीं। अगर किसी कैंडिडेट के नहीं बना हुआ है और बनवाने के लिए डाल रखा है तो आप लोगों को पेज मिला होगा, वो पेज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। तो जो जो मेन है ऑप्शनल वाले आप स्किप कर सकते हो, मैंडेटरी है वो आप लोग इसके अंदर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद एक बार डालने से पहले आप लोगों को है वो सारी चीज आप लोगों को है वो देखना ही देखना है, प्रीव्यू आप लोग करके देख लीजिए कि भाई आप लोगों का पहले जो है वो जो आप लोगों ने चीज मांग रही है वही आप लोगों ने अपलोड की, गलत तो आप लोगों ने अपलोड नहीं किया। उसके बाद आप लोगों का लॉग डॉक्यूमेंट्स करके आप लोगों को है वो सबमिट कर देना है। लॉग डॉक्यूमेंट्स करने के बाद आप लोग सारे एक बार आराम से बैठ के चेक कर लीजिए। उसके बाद आप लोग है उसको लॉग डॉक्यूमेंट्स करके आप लोग सबमिट करेंगे। जैसे आप लोग सबमिट करोगे उसके बाद की मैं प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरह से आप लोगों को है वो शो करने लगेगा। जैसे आप लोग लॉग करोगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों का पोर्टल ओपन हो जाएगा, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देने लग जाएगा। जैसे आप चॉइस फिलिंग के अंदर आओगे तो आप लोगों को इस तरह से आप लोगों की प्रेफरेंस लिस्ट देखने को मिल जाएगी। प्रेफरेंस लिस्ट आप लोगों को देखिए, यहाँ पे आप लोगों को जो है वो जो मेन यूनिवर्सिटी और सीट अलॉटमेंट प्रेफरेंस कोर्स दे रखा है, इसके ऊपर आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं भाई किस आप लोगों को किन किन बातों को ध्यान रखना है, वो चीजें आप लोगों को बहुत केयरफुली आप लोगों को रीड करनी है भाई किन किन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है इसके अंदर। एड न्यू चॉइस बटन एट द एडिटिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आप लोग यू कैन एड मॉडिफाई एडिट डिलीट चॉइस एज पर विश, आप लोग आपके हिसाब से ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, आप लोगों की विश के अकॉर्डिंग है।
आप लोग इसके अंदर कितने भी जितनी यूनिवर्सिटीज है सारी यूनिवर्सिटी कोई क्राइटेरिया नहीं भाई इतनी लिमिटेशन से आप लोगों को कभी इतनी यूनिवर्सिटी आप लोग फिल करनी है, जितनी यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए एलिजिबल हो उतनी यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग है फिल कर सकते हो। इसके अंदर आप लोगों को इसमें दे रखा है कि भाई एडिट, देखिए आप लोग जैसे ही आओगे जिस कैंडिडेट ने था उसने अपनी हिसाब से ये अपनी जो चॉइस फिलिंग कर रखी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जैसे चॉइस फिलिंग करोगे तो यहाँ पे आगे फर्दर में आप लोगों को कोर्स देखने को मिल जाएगा, कोर्स कौन सा सेलेक्ट किया इसने, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर इसने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे एग्रीकल्चर इसने सेलेक्ट कर दिया पहले में, फिर उसके बाद इसने अपना है हॉर्टिकल्चर डाल दिया, प्रेफरेंस आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके लास्ट में इसने फॉरेस्ट्री और नेचुरल फार्मिंग भी इसने डाल दिया, नंबर काफी रैंक काफी ज्यादा थी तो इसने अपना है वो हिसाब से फॉरेस्ट्री और नेचुरल फार्मिंग इसने अपना कोर्स डाल दिया। इसके देखिए कोई चॉइस फिलिंग को कॉपी ना करे, सब अपने रैंक और अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट को अगर पेड मेंटरशिप की जरूरत होगी, सर हमें गाइडेंस चाहिए कि हम लोगों का है और रैंक काफी ज्यादा है और हम लोगों को कॉलेज के अंदर हेल्प कर दीजिए स्टेट वाइज, या फिर हम लोग यहाँ पे कॉलेज जाना चाहते हैं तो आप हमारा पेड मेंटरशिप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आप लोगों को है वो आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस देंगे व्हाट्सएप थ्रू के थ्रू, आप हमें डीएम कीजिए और हम आप लोगों को जितने भी काउंसलिंग आप लोगों के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप लोग के नंबर और आप लोगों के रैंक के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को है चॉइस फिलिंग लिस्ट बना के देंगे। ओनली 199 रुपीज आप लोगों को है वो पेड काउंसलिंग हमारा चार्ज है, तो आप लोगों को अच्छा मेंटर मिलेगा, कॉलेज मिलेगी लास्ट तक एंडिंग तक आप लोग कॉलेज तक आप लोगों की वो मदद करते रहेंगे इसके अंदर। तो जो भी कैंडिडेट्स रियलिटी उसको लगता है कि सर हाँ सर इस बार मुझे कॉलेज लेना है और मेरे को समझ में नहीं रहा है काउंसलिंग प्रोसेस कैसे क्या करनी है क्या चीज़ है, तो हम लोग आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे देंगे। कॉलेज सेलेक्ट करने में आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो इस पर हमारा एक्सपीरियंस और आपके अकॉर्डिंग रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट कॉलेज होगा वो हम लोगों को प्रेफरेंस बना के दे देंगे आप लोगों को। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों का यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो दे रखा है हम लोगों ने, इसके अंदर जाके आप लोग हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके हम आप लोगों को वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। जैसे मैसेज करोगे हमारी टीम के द्वारा आप लोगों को रिप्लाई दे दी जाएगा। अब उसके बाद फर्दर हम लोग बात कर देते हैं कि इस तरह से आप लोगों को करना है। अब किसी जैसे कैंडिडेट को है कि आप लोगों का चॉइस ऊपर नीचे करना है, किसी कैंडिडेट को करना है तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को एडिट का भी ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आप लोगों को अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, आप करना चाहते हो तो इसको जैसे कि सेकंड नंबर की है और मुझे इसको फर्स्ट नंबर पे लेके जाना है तो मैं इसको क्या करूंगा आप कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी मेरी सेकंड नंबर वाली क्या हो गई फर्दर आप लोगों की है वो फर्स्ट अपर चली जाएगी। अगर मैं फर्स्ट है उसको नीचे लाना चाहता हूँ तो मैं इस पर डाउन पर क्लिक करूंगा तो नीचे आ जाएगी। आप लोग इसको जितनी चाहे आप लोग कोर्स के अकॉर्डिंग आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, जिस जिस कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो उस कोर्सेज को आप लोग यूनिवर्सिटी को आप लोग इसके अंदर फिल कीजिए। फिल करने से पहले आप लोग है वो क्राइटेरिया सारा चेक कर लीजिए कि आप लोगों को क्या क्या क्राइटेरिया इसके अंदर रहने वाला है, तो ये सारी चीजें आप लोगों का रहने वाला है। एडिट आप लोग कर सकते हो। उसके बाद एड न्यू चॉइस जैसे चॉइस पे ऐड करोगे तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को कोर्स सेलेक्ट करना है, जैसे कोई बीएससी एग्रीकल्चर का है और यहाँ पे आप लोग है जाके यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो कि आप लोगों को और कौन सी यूनिवर्सिटी इतनी ऐड करने के बाद भी अगर आप लोगों का कोई रह जाता है तो वो कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को सेव चॉइस कर देनी है। जैसे आप सेव चॉइस करोगे तो आप लोगों का है सेव चॉइस हो जाएगा, आप अपडेट करोगे ये अपडेट होगी और इसके बाद मैंने जैसे सेव चॉइस कर दी तो ये आप लोगों का डुप्लीकेट बता रहा है कि आप लोगों की डुप्लीकेट चॉइस आचार्य एनजी इस कैंडिडेट ने पहले फिल करके थे, डुप्लीकेट आप लोगों का नहीं भराएगा। जैसे कि सेकंड नंबर पे आचार्य एनजी इसने फिल करके तो मैंने आप लोगों को कर दी, तो अब इसको मैं क्या करता हूँ कि डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं डिलीट करूंगा उसके बाद मैंने सेव चॉइस की तो मेरा सेव चॉइस हो गया, ठीक है। इस कैंडिडेट ने टोटल नंबर ऑफ 44 कॉलेज है अपनी चॉइस प्रेफरेंस के अंदर की है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे वापस दिख रहा होगा कि आप लोग मॉडिफाई या फिलअप चॉइस आप लोग चूज प्रिंट आउट, मतलब आप लोगों ने जो फिलिंग के जो आप लोगों ने कॉलेज फिल किए उसकी आप लोग प्रिंट आउट चाहिए आप लोग प्रिंट आउट ले सकते हो। ये देखिए इस तरह से इसका प्रिंट आउट आ गया है। इसके अंदर आप लोग देखिए इसने जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ये देखिए आप लोग क्राइटेरिया जो यहाँ पे मांग रहा है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। जो जो क्राइटेरिया इसके अंदर मांगा गया है वो क्राइटेरिया आप लोगों को फिलफिल करना है। जैसे आप लोग इसके अंदर करोगे आप लोगों को इस तरह से आप लोगों का आईसीआर की तरफ से जो चॉइस फिलिंग आप लोगों ने कॉलेज पर है वो आप लोगों का यहाँ पे शो करने लग जाएगा, भाई कौन से कॉलेज आप लोग कितना नंबर पर रखा है, सारी चीजें आप लोगों का आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक लिखा हो रहा है जो स्टेटस नॉट लॉक, आप लोगों का अभी तक लॉक नहीं हुआ है तो क्योंकि ऑटोमेटिक आप लोगों का जब 11:50 होगा आप लोगों को ऑटोमेटिक लॉक कर दिया जाएगा, तो किसी भी कैंडिडेट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर यहाँ पे नॉट लॉक दिखा रहा है। ऑटोमेटिक आप लोगों का है वो 11:50 बाद आज आप लोगों का 28 तारीख को रात में आप लोगों का है वो लॉक कर दिया जाएगा। कैंडिडेट को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं कि सर मेरा लॉक नहीं बता रहा है, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा स्टेटस। अभी आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप इसको फिर से मॉडिफाई कर सकते हो। अगर कोई कैंडिडेट करना चाहता है कि सर मैं और कॉलेज वगैरह ऐड करना चाहता हूँ तो आप लोग के पास ऑप्शन है, आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग वही प्रेफरेंस वगैरह ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, किसी को अप डाउन करना चाहते हो तो भी आप लोग के पास ऑप्शन है। तो ये आप लोगों का कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है कि आप लोगों को किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करते समय आप लोगों को बहुत चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, इसीलिए बोलता हूँ कि चॉइस फिलिंग के कैंडिडेट की चॉइस फिलिंग की सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर 4 साल का आप लोगों को डिग्री प्रोग्राम लेने वाला है तो इसके अंदर आप लोगों को चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप लोगों का फर्दर आप लोगों का फ्यूचर डिसाइड करता है चॉइस फिलिंग। तो आप लोग कॉलेज अच्छे से सेलेक्ट कीजिए, पहले बारे में पता कीजिए कि किसी का ज़्यादा सब कैंपस वगैरह तो नहीं है, आप लोगों की रैंक के अकॉर्डिंग
है वो किसी से बच्चे के ज़्यादा रैंक है और कम कॉलेज ना भरे, जितने कम रैंक है और अगर ड्रॉप हो गया तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरिए, अच्छी कॉलेज भरिए जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। उसके बाद आप लोग जब कॉलेज सिलेक्शन करते हैं आप हमें ये ध्यान रखिए कि जहाँ पे आप लोग जा सकते हो, जहाँ पे आप लोग को रहना सेट हो, वहीं पे आप लोग है कॉलेज की प्रेफरेंस को ऐड कीजिए। चलिए, और कोई भी अगर वो डाउट वगैरह रह जाता है तो हमारा व्हाट्सएप पे CUET 2026 नाम के व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो और पूछ सकते हो। चलिए, आप लोगों को है वीडियो समझ में आ गई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और जिनके कैंडिडेट को रियलिटी जरूरत हो, आप लोग के नोन में कोई अगर हो तो उसको भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हो और उसको वीडियो शेयर कर सकते हो।